नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। और पाकिस्तान ऐसा एक देश है, पाकिस्तान के खिलाड़ी हो या कोई भी वहाँ का नागरिक हो, मैक्सिमम कुछ एक आध इक्के दुक्के होंगे तो मैं नहीं कह सकता, वो लोग अपने खुशी की वजह से खुश नहीं होते, बल्कि भारत के दुख के कारण वो खुश होते हैं। अब क्रिकेट को ही देख लीजिए, वहाँ के जितने भी खिलाड़ी हैं, जितने भी क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, सभी लोग इस बात से खुश नहीं हो रहा कि उसकी टीम ने इंग्लैंड को हरा दिया, इंग्लैंड से सीरीज जीत गया, नहीं। वो इस बात से खुश हो रहा है कि न्यूजीलैंड ने 2-0 से इंडिया को हरा दिया। भारत की हार से वो खुश है। और एक से एक वो लोग इसमें मतलब जो है कमेंट कर रहा है, एक से एक वीडियो बना रहा है। एक जो है वो काना जो डेढ़खा जो है वो अपेक्स मीडिया वाला जो है वो उसका साला, इन भिखारियों को ये समझ में नहीं आता कि भारत के दर्शकों के और क्रिकेट प्रेमियों की बदौलत इन लोगों की रोजी रोटी चलती है, इन लोग के घर के चूल्हे जलते हैं, इन लोगों को व्यू मिलता है तो पैसे आते हैं। और मैं पहले से बोलता आ रहा हूँ कि ये लोग जितने भी लोग हैं ना, ये मजबूरी में भारत के क्रिकेटरों की तारीफ करते हैं या भारतीय टीम की तारीफ करते हैं। ये लोग एक्चुअली अंदर से कुढ़ा हुआ है, इसकी मजबूरी है कि रोटी यहीं से चलनी है, तो इसलिए तारीफ कर देता। आओ कितना उसको पचा पाएगा, आखिर अंत में उन लोगों की सच्चाई आनी है। अब वो देखिए सच्चाई आ गई कि अब क्या है कि उस मजाक वही अपेक्स वाला जो है काना जो है सर, वो कहाँ रोहित शर्मा दिन भर माला जपता था। वो मैक्सिमम दिन भर का अगर 10 वीडियो बनाता है खुद का, तो उसमें से 9 वीडियो सिर्फ रोहित शर्मा और भारतीय टीम के ऊपर बनाता है। आज के डेट में वो क्या है, विनोद की नकल कर रहा है, देख रहा है ना विनोद, तो आज वो क्या कर रहा है, हेलो मेहता साहब, गुप्ता साहब, आप भाई खैनी खा लो तो दारू पी लो, पैग लगा लो, इस तरह की बातें कर रहा है और मजाक उड़ा रहा है। एक अहमद शहजादा जो अपने क्रिकेटिंग करियर में कभी भी बढ़िया नहीं खेला, वो भी कुछ दिन पहले वही करना शुरू किया जितना भी उसका है। कामरान अकमल को ले लीजिए, अहमद शहजाद हो गया, शोएब अख्तर हो गया, ARI न्यूज वाला हो गया, और भी उस तरह से कर करके जितने भी उन लोगों का जो चैनल है या पेज है, यूट्यूबर है, सबका रोजी रोटी। एक साला वो जो गैंडा है दड़िया वाला, उसका क्या है मैं भूल रहा हूँ, वो पॉडकास्ट करता है, वो जितना भी गेस्ट को बुलाएगा इंडिया के खिलाफ कुछ ना कुछ जहर बोलने को कहेगा, कुछ ऐसा सवाल पूछेगा कि इंडिया के खिलाफ जहर, तभी उसका रोजी रोटी चलता। और इन लोग के पास कुछ रह नहीं गया, अपने कंट्री के लिए अच्छे मुद्दे नहीं रह गए, या जो जिस कमी है उसके ऊपर इन लोग कोई बात नहीं करेगा। अब इन गधेड़ों को कौन समझाए कि तुम्हारे पास खाने को आटा नहीं, नेट चलाने को डाटा नहीं, तुम्हें खेलना आता नहीं, और तुम अपने बाप को सिखा रहे हो। अभी पोता जो हमारा है वो तुमको हरा के गया है कमीना, और तुम हमें सिखा रहे हो कि क्रिकेट खेलना नहीं आता है, गली क्रिकेट से बदतर खेल रहा है। सिर्फ न्यूजीलैंड है जो ऐसे दो दो के दौड़ा दौड़ा के मारा है, तो न्यूजीलैंड बच्चों की तरह इन लोगों के साथ खेल रहा है। अबे अभी तुम अपना जो है, हमारा जो पोता यानी तुम्हारा जो बेटा, तुम हमारे बेटे हो, तुम्हारा जो बेटा है बांग्लादेश, तुमको किस तरह से धोया समझ में आ रहा है ना। 400 500 रन स्कोर कर करके तुम लोग आ रहे हो उससे, भूल गया क्या? उससे उससे शर्म कुछ है? डूब मरने वाली बात थी तुम्हारे लिए। कम से कम हम उस तरीके से तो नहीं हार रहे। और मजाक उड़ा रहा है वो जो काना जो है, वो डेढ़खा साला हुआ है, वो मजाक उड़ा रहा है कि भारतीय टीम भाई कहाँ से टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचेगी। ये लोग तो मान करके बैठे हैं। तुम्हारे भी वीडियो निकाल के देख लो, तुमने कहा कि भारतीय टीम तो पक्का खेलेगी जी, पक्का खेलेगी जी, यूं यूं करते रहता है साला तुम। अब कह रहा है कि अब कहाँ से खेले, अब तुम पहुंचना मुश्किल हो गया, ये हो गया। बिल्कुल पहुंचना मुश्किल हुआ है, नामुमकिन नहीं है। ठीक है, हमारे पास 6 टेस्ट हैं। अब वो क्या कह रहा है कि न्यूजीलैंड हरा दे, मतलब वो अब ये मना रहा है कि न्यूजीलैंड भारतीय टीम को लास्ट मैच जो मुंबई में खेला जाना है उसमें हरा दे, जो 1 तारीख से शुरू होने वाला है। अभी तुम्हारे कहने से हराएगी न्यूजीलैंड? अगर हम खराब खेलेंगे तो उसमें भी हारेंगे। और हम तो, हमारी जो टीम है 2 बार टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल खेल चुकी है, तुम तो रेस में ही भी नहीं हो। हमारे तो उम्मीद है ना, हमारे पास आसपास आज भी अभी भी हम लोग नंबर 1 पे हैं। 68 पॉइंट समझ रहे हो ना, 62.8 है, ये भूल रहे हो? अभी भी हम ऊपर में हैं। और जैसे ही हम लास्ट ये टेस्ट जीत गए तो हम फिर और ऊपर फिर बढ़ जाएंगे। और वो भी छोड़ दो, क्या है, नहीं हमारे चांसेस हैं, तुम्हारा तो चांसेस ही नहीं, तुम गिनती में ही नहीं हो कि तुम फाइनल में भी पहुंच पाओगे। अभी छोड़ दो ना, आगे आने वाला फाइनल खेल पाओगे ना, उसके आने वाले फाइनल खेल पाओगे। अभी तुम 10 साल कोई में 10 अगले आने वाले 10 साल में टेस्ट चैंपियनशिप तुम खेलने वाले नहीं हो। ये लिख कर कहीं भी रख लो, तुम सारे गधेड़े जितने हो, जितने भी तुम्हारे पूर्व क्रिकेटर हैं, जितने भी तुम्हारे एक्सपर्ट हैं, जितने भी तुम लोग यूट्यूबर हो, फेसबुकिया हो, सब लोग इस बात को लिख लो कि तुम जो हो पाकिस्तान क्रिकेट टीम, वो आने वाले
10 साल में वो टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल नहीं खेलने वाली है। ये नोट कर लो। और आने वाले समय में ये भी याद रखना कि तुम्हें हो सकता है T20 और वनडे के लिए क्वालिफायर खेलना पड़ जाएगा। ये ध्यान रखना। ये अहंकार हम लोगों का नहीं है। अभी अपनी टीम का देखो, अपनी टीम का ये करो, ठीक है। तारीफ करना ये उसमें नुक्स निकालना एक अलग मैटर है, लेकिन जो तुम लोग ये इधर से जो लास्ट टेस्ट हारने के बाद से जो तुम लोग जो कर रखे हो, गंद मचा रखे हो, और यहाँ के जो फैन हैं जो उनको पेज पर जाते हैं और उन लोगों का देख करके उनका व्यू बढ़ाते हैं, अरे इन लोग को अगर देखना बंद कर देंगे ना भाई लोग, हम लोग ये लोग भूखे मर जाएगा। जब आईपीएल में हम लोगों ने यहाँ बीसीसीआई ने जब रोक लगाया, इन लोगों के खेलने पर प्रतिबंध लगाया, तो आज तक रोना रोता है। कहता है कि अगर हम आईपीएल खेल रहे होते तो आज मेरे पास इतनी संपत्ति होती। कितने भी उस नादिर, हाँ याद आया, उन मुटका जो दड़ियलवा है नादिर के पॉडकास्ट पे लोग बोलते रहता है, इतने पैसे इतने पैसे इतने पैसे। जितना हमारा यहाँ पे पीएसएल का उसका जो पूरा ये आता है अवार्ड मनी, उससे कहीं ज़्यादा तो हमारे एक प्लेयर को मिल जाते हैं। यही सोच लो उसकी औकात और अपनी हम लोगों की औकात। इस लोग का देखना बंद कर दो। मैं पहले से बोलता आ रहा हूँ कि ये लोग सिर्फ जहर रखता है इंडिया के प्रति। इन लोग के मन में यहाँ के प्रति अच्छी भावना रहती ही नहीं रहती है। जितना भी है इस बात से खुश हो रहा है कि भारतीय टीम हार गई है बुरी तरीके से, 2-0 से हार गई, अब टेस्ट चैंपियनशिप नहीं पहुंचेगी। ये लोग भूल जाता है कि अभी हम लोग, ठीक है, हम तो 12 साल के बाद कोई सीरीज हारे हैं। तुम कितने सालों के बाद जीते हो ये देख लो ना। 13 सालों के बाद शायद कोई सीरीज जीते हो संभवतः। कितने लंबे समय से तुम नहीं जीते थे। जीते तो उसकी खुशी मनाओ ना, हमारी हार का खुशी क्यों मना रहे। उसके बाद ये भी है कि अभी हमारे पास, याद कर लेना 2018 और भी जो वहाँ पे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हुआ, ऐसा नहीं कि हमने नहीं जीता है वहाँ पे। हमें क्या है, 5 टेस्ट मैचों में अगर हम 2 भी जीत गए और ये लास्ट वाले भी जीत जाएंगे, हम पहुंच जाएंगे। तुम लोग का क्या है, तुम तो काउंट में ही नहीं हो। तुम कितना भी जीत लो, कोई कितना भी जीत ले, क्या होगा उससे। ये ध्यान देने वाली बात है। इन गधेड़ों को देखना बंद करो, इन भूखे नंगों को। इन लोग साले को पता नहीं चलता है कि हाँ हम क्या बोलना नहीं बोलना। अभी खुशी के मारे ये लोग सो ही नहीं पा रहा है इतने दिनों से कि कैसे क्या करना है। वो सही है, ये एवी की इन्फो वाला जो है ना, वो बंदा वो बोलते रहता है इन लोगों को, जो पेलता है पुरकियों कह कर करके बबरी और क्या क्या नाम दिया इन सभी का, व्हाइट लिपस्टिक करिए। अबे ये तुम कभी सोचे हो कि ना तुम्हारा कप्तान कभी टिकता है ना तुम्हारे यहाँ कोच। अब सोचो कि गैरी कर्स्टन को लाया तुम कि हमको भाई चैंपियन बना देगा क्योंकि भारतीय टीम को इसने चैंपियन बनाया। अभी कितने दिन हुए उसके कोच बने हुए, उसने इस्तीफा दे दिया। शर्म आनी चाहिए। वो भी लिख करके दिया कि इन लोगों का ना तो डिसिप्लिन है, इन लोगों का ना तो कोई मतलब फिटनेस है, ना इन लोग सिंसियर है, इनके प्रति कोई क्रिकेट का कुछ है ही नहीं, जिसके वजह से मैं यहाँ। वो कहते हुए तुम लोगों को साला ऐसा आईना दिखाया है, ऐसा तुम्हारे मुंह पे थूका है और चला गया थूक करके तुम्हारे कोचिंग पद को। उसके पहले ही हमारा जो हरभजन है वो बोल दिया था कि वहाँ टिकेगा नहीं, तो जो गैरी है वहाँ टिकेगा ही नहीं, और गैरी आखिर टिका ही नहीं, वो छोड़ दिया। तो सोच लो कि तुम्हारे यहाँ ना कोच टिकता है ना तुम्हारे यहाँ कोई मतलब कप्तान टिकता है। इतने दिन में कितने कप्तान बदल दिए भाई गधेड़े। उसका सोचो ना, क्रिकेट खेलने का। गलती से जीते हो ये सीरीज, गलती से। अगर अभी दोबारा फिर 3 टेस्ट रख लोगे ना इंग्लैंड के साथ तो नहीं जीत पाओगे। कौन बल्लेबाज तुम्हारा बढ़िया खेला, अगर नहीं है तो तुम विदेशी पिच पे जीत के दिखा दो ना। हमारी टीम तो जीतती है, तुम्हारी टीम जीती है। अरे जिम्बाब्वे उम्बाब्वे के साथ ऐसे ही नहीं, जिम्बाबर तुम्हारी है, तुम्हारी पब्लिक भी बोलते तुम्हारे बाबर को जिम्बाबर। और इतना ही नहीं, तुम साला हर चीज यहाँ से चोरी करते हो। किंग कोहली तो तुम बाबर को किंग कहने लगे। हमारा गब्बर जो है वो जब कैच लेता था तो यूं ताल ठोक करके यूं ये करता था, मुँह पे ताव देता था। अभी तुम्हारा जो बुढ़वा जो साजिद आया है विकेट लेने के बाद वैसे ही करता है साला, वो भी ताल, वही नकल, माने नकल भी उतारोगे यहीं की, खाओगे यहीं की, और यहीं के बुराई करोगे, यहीं की हार पर खुशी मनाओगे, यहाँ के हर बुरे चीज पर तुम खुशी मनाओगे। सब लोग भाई इन लोगों को देखना बंद करो, नहीं तो जा करके जम जम के इन लोगों को गाली दो। ये साला, ये कान्हा को तो और ज्यादा गालियां ना इसको बैठ करके। कम से कम ये साला अचानक से कहाँ तो कह रहा था भारतीय क्रिकेट टीम का मैं फैन हूँ, ये हूँ वो हूँ, अभी साला ये मजाक उड़ा रहा है। चलिए फिर आप लोगों से विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।